इस वक्त चरखी दादरी जिले के भागवी गांव में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ नवीन जुड़े हैं। नवीन का 2021 में आईआईटी गुवाहाटी में सिलेक्शन हुआ। स्कूलिंग मैंने सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस से करी थी 6 से 12। हम तो ये जो काम नहीं कर सके वो हमारे बच्चों के लिए हमने पूरी दिन रात मेहनत की ताकि ये चरण सीमा पे पहुँचे ऊपर, और गाँव का और स्कूल का पूरे का नाम रोशन किया और इन्होंने किया। इस टाइम में अपने इस एरिया के अंदर सबसे टॉप स्कूल चल रहा है सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस। उस टाइम भी था, नया नया खुला था, अच्छी एजुकेशन, बहुत ही बढ़िया स्टाफ था इनके अंदर। अगर मेरे माँ बाप उस टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते और इसके अलावा अगर किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन दिला दिया होता तो शायद इतनी अच्छी गाइडलाइंस और एजुकेशन ना मिलने की वजह से शायद मैं इस मुकाम पर जहाँ पे आज हूँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। स्कूल में रह के भी जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, उसका जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ। सर्वोदय स्कूल में पढ़ते हुए भी मैंने जेई मेंस क्लियर बचपन से ही मेरे मन में था। जब से होश संभाला है कि मेरे पापा मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, घर वालों ने इतनी मेहनत करी है मेरे लिए, तो मैं भी कुछ इतना अच्छा करूँ कि वो जो नहीं कर पाए या फिर जो उनकी खुशियाँ हैं वो मैं पूरी कर पाऊँ। मैं सोचता हूँ कि हर माँ बाप को ऐसे ही बच्चे मिले ताकि माँ बाप का गर्व से सीना ऊंचा। प्रिंसिपल साहब पुनीत सर और पवन कुमार जी मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर लगा लो इनके, और हमारे बहुत चाहने वाले थे, और इनका मैं पूरी ज़िंदगी भर आभार नहीं बोलूँगा, और मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ स्पेशल। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के भागवी गांव में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ नवीन जुड़े हैं। नवीन का 2021 में आईआईटी गुवाहाटी में सिलेक्शन हुआ था। इस वक्त नवीन मेरे साथ जुड़े हैं। नवीन नमस्कार। नमस्कार सर। अभी मैं सैमसंग में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। मेरा 4 साल का कोर्स था बीटेक का आईआईटी गुवाहाटी में। वहाँ बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है, पूरा मतलब कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, तो मेन कॉलेज में यही होता है। फिर जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से कंपटीशन की तैयारी करना, प्लेसमेंट की तैयारी करना, वो सब काफ़ी अच्छा हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताए, तैयारी कहाँ से की आपने, पढ़ाई कहाँ से की? स्कूलिंग मैंने सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस से करी थी 6 से 12 तक। फिर उसके बाद जेई मेंस की तैयारी करी, फिर आईआईटी में एडमिशन हुआ था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि स्कूलिंग आपने सर्वोदय स्कूल से की थी, फिर इस स्कूल के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि आसपास तो काफ़ी स्कूल है आपके। हाँ, आसपास काफ़ी ऑप्शंस थे, लेकिन उस टाइम पे जैसे ये स्कूल काफ़ी चरम पे था, और फिर मैंने बाकी लोगों से भी फीडबैक ली, और फिर दोस्त वगैरह स्कूल में जाते थे तो उनसे भी फीडबैक ली, और फिर वहाँ खुद स्कूल में जाके भी डेमो क्लासेस अटेंड की, तो वहाँ से मुझे सर्वोदय एज एन अच्छा ऑप्शन लगा ज्वाइन करने के लिए। तो क्या आपको विश्वास था कि स्कूल में इस तरह से पढ़ाई होगी, जेई जैसे एग्जाम को है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारी अच्छे से पढ़ाई होती थी, और फिर उसके बाद जैसे 9th क्लास से अलग से कोचिंग क्लासेस शुरू हो जाती थी और टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती थी, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन होती थी एग्ज़ाम्स की। रमेश चंद्र कालवान। रमेश जी क्या करते हैं? हम तो भाई छोटा सा अपना कारोबार करते हैं, ऑटो चलाते हैं दादरी के अंदर सर। हम तो ये जो काम नहीं कर सके वो हमारे बच्चों के लिए हमने पूरी दिन रात मेहनत की ताकि ये चरण सीमा पे पहुँचे ऊपर, और गाँव का और स्कूल का पूरे का नाम रोशन किया, और इन्होंने किया भी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, मतलब आपने सर्वोदय स्कूल को ही क्यों चुना? क्योंकि आसपास तो काफ़ी स्कूल थे, शायद हो सकता है और कम फीस में भी बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। ऐसे सर इस टाइम में अपने इस एरिया के अंदर सबसे टॉप स्कूल चल रहा है सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस। उस टाइम भी था, नया नया खुला था, अच्छी एजुकेशन, बहुत ही बढ़िया स्टाफ था इनके अंदर। हम गए थे स्कूल के अंदर, वहाँ हमने सर से उनसे बात की, प्रिंसिपल साहब से, तो उन्होंने हमारा अच्छा रिस्पेक्ट किया। फिर हम बच्चों को ले गए, इनका इंटरव्यू वगैरह लिया उन्होंने, वो कहे जी बहुत ही बढ़िया बच्चे चलेंगे आपके, और यहाँ एडमिशन कराओ, इसलिए हमने वहीं एडमिशन किया इसका। आपने अपने बच्चे के लिए ये स्कूल क्यों चुना? सर, ये स्कूल जैसे जाके देखा तो इस बच्चे जा रहे थे और उसमें लग रहा था कुछ अच्छा, इसमें जैसे स्टाफ था वो भी अच्छा था, जाके देखा तो उस हिसाब से हमें अच्छा लगा ये स्कूल, इसमें बच्चा हमारा कामयाब हो सकता है। सर उस टाइम पे यहाँ हमारे आसपास में स्कूल थे, लेकिन छोटे स्कूल थे, इतना मतलब बड़े स्कूल नहीं थे। तो उस टाइम क्या था, काफ़ी मतलब प्रोग्रेस पे था ये साइंस स्कूल ऑफ हिमलोटा, तो इसलिए हम स्कूल के अंदर गए। बहुत ही बढ़िया वातावरण था वहाँ पर, स्टाफ से बात की, बहुत ही लाइक स्टाफ था, और चेयरमैन साहब से भी बात की हमने, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम बहुत ही बढ़िया करेंगे आपके बच्चे के लिए। तो इस हमारे एडमिशन से पहले हमने उनका बैकग्राउंड किया, तो मतलब 1-2 बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हुआ था,
तो इसलिए हमारे को विश्वास होया कि भाई हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा। वो जब तो आप वहाँ गए, आपने बात की, तो क्या विश्वास था कि आपके उस विश्वास पर स्कूल खरा उतरेगा? हाँ, हमारे को विश्वास था, क्योंकि वहाँ कोचिंग के लिए अलग स्टाफ आता था कोचिंग देने के लिए, उसकी एक्स्ट्रा फीस थी, वो हमने उनको दिया और हमारे बच्चे कामयाब भी हुए। बहुत ही बढ़िया कोचिंग मिली उधर से, और बाहर तो हमने कहीं कोचिंग दिलाई नहीं बच्चे को, स्कूल से ही किया है, सब कुछ किया है इन्होंने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप इतना छोटा सा रोजगार करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, फिर इतनी ज़्यादा फीस आपने दी, फिर किसी और स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते थे जो कम फीस में बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। ऐसे सर देखो, हमने तो जो नहीं किया, हम ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे करें, फीस से कितनी भी लगे। अब हमारी फीस 12,000 रुपये थी बच्चे की, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा ऑटो चलाता हूँ दादरी के अंदर, लेकिन हमने दिन रात मेहनत की और मतलब उसकी फ़ीस को पूरा किया हमने, और मतलब बच्चे कामयाब हुए। और फिर 10वीं के बाद हमारे वहाँ डायरेक्टर साहब ने हमारी बड़ी मदद की, उसमें NTSC में हमारे लड़के का, नवीन का सिलेक्शन हुआ है पूरी दादरी के अंदर, एक ही लड़के का हुआ था, और इस वजह से उन्होंने 10वीं के बाद +2 तक हमारे से फीस नहीं ली, बिल्कुल फ्री पढ़ाया उन्होंने हमारे बच्चे को। स्कूल से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला सर, बहुत ही बढ़िया, और हम उनकी इज्जत करते हैं आज। अच्छा, मुझे ये बताएं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, किस तरह से पढ़ाई करवाते थे स्कूल में? हाँ, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती थी, अलग से क्लासेस लगती थी, पूरा अलग से कोचिंग बैच होता था। जेई की अलग तैयारी होती थी, नीट की अलग तैयारी होती थी। मैं जेई वाले बैच में था, तो उसमें अलग से क्लासेस होती थी, हर एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री अलग से कोचिंग दी जाती थी। और फिर इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी होती थी, वीकली टेस्ट सीरीज़ होती थी, जो पूरे जेई लेवल तक की ही होती थी। तो उससे प्रैक्टिस हुई अच्छे से, और फिर उसके बाद डेली प्रॉब्लम्स भी मिलती थी, वो सॉल्व करके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा मतलब बच्चा अच्छा होगा। तो फिर हर तरीके से अच्छे से कराया जाता था स्कूल में। अगर मेरे माँ बाप उस टाइम पे सही डिसीज़न नहीं लेते, और इसके अलावा अगर किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन दिला दिया होता तो मेरा, तो शायद इतनी अच्छी गाइडलाइंस और एजुकेशन ना मिलने की वजह से शायद मैं इस मुकाम पर जहाँ पे आज हूँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इतने अच्छे स्कूल में इतनी ज़्यादा फीस होते हुए भी मुझे इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, और फिर घर पे भी मेरे को हर चीज़ में, पढ़ाई में, हर चीज़ में सपोर्ट किया। तो उन्हीं की मेहनत और स्कूल की भी गाइडलाइंस और मेहनत, और कुछ मेरी अपनी खुद की भी मेहनत की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। अच्छा नवीन, मुझे एक बात बताइए, कभी स्कूल बदलने का मन नहीं किया आपका? एक बार मेरा मन किया था, जैसे जब 10th से 11th में हुए, तो जैसे मैंने देखा था कि हर कोई मतलब नीट और जेई की कोचिंग लेने के लिए कोटा जाता था, तो मेरा ही मन किया था कि शायद मैं एक बार स्कूल में रह के ना कर पाऊँ, मुझे भी कोचिंग लेनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने स्कूल में टीचर से बात की, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि जैसे कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो वहाँ इतना फोकस नहीं कर पाते टीचर्स बच्चों पे। और यहाँ पे भी ऑलरेडी स्कूल में रहते हुए भी कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो मुझे उन्होंने विश्वास दिलाया कि यहाँ पे भी मेहनत करते हुए अच्छे से एडमिशन लिया जा सकता है, जेई क्लियर किया जा सकता है। तो क्या विश्वास था आप जेई का टेस्ट क्लियर कर देंगे अगर स्कूलिंग लेवल पर, अगर इसी पढ़ाई पे आगे बढ़े तो? हाँ, अगर क्योंकि पढ़ाई वहाँ पे बहुत अच्छी होती थी, तो अगर दोनों तरफ से, टीचर से और मेरी तरफ से भी अगर मेहनत अच्छी हुई तो मुझे विश्वास था कि मैं क्लियर कर लूँगा। अच्छा नवीन, मुझे एक बात बताइए, कुछ बच्चे कहते हैं कि कोटा जैसे महानगरों में जाकर ही जेई वगैरह के टेस्ट क्लियर किए जा सकते हैं। जैसे कि टीचर्स अच्छे से मेहनत करें और फिर बच्चा अच्छे से पढ़े और फिर पेरेंट्स का भी सपोर्ट हो, तो अगर ये सारी चीज़ें एक साथ हो तो बच्चा स्कूल में रह के भी जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। उसका जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ, सर्वोदय स्कूल में पढ़ते हुए भी मैंने जेई मेंस क्लियर किया। मैंने मतलब पढ़ाई करते हुए कभी घंटे नापे नहीं, कि मेरा एक टारगेट होता था डेली टारगेट और वीकली टारगेट, कि आज मुझे यहाँ तक पढ़ना है, आज मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये टॉपिक मुझे पूरा करना है। तो उसके लिए कितना भी टाइम लगे तो मैं वो टारगेट कंप्लीट करके ही सोता था। और फिर डेली टारगेट, फिर इसका वीकली टारगेट कि हफ्ते में ये करना है, फिर टारगेट सेट करना और ये सब करना ज़रूरी है। ये मोटिवेशन कैसे मिलता था? ये मोटिवेशन तो घर वालों को देख के, कि अगर मेरे पापा मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 8-9 बजे कोई टाइम नहीं, किस टाइम आते हैं, तो मुझे भी वो था कि मैं भी अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करूँ, उनकी मेहनत मैं रंग लाऊँ, उनकी मेहनत।
ये विचार तो देखो बचपन से ही मेरे मन में था, जब से होश संभाला है कि मेरे पापा मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, घर वालों ने इतनी मेहनत करी है मेरे लिए, तो मैं भी कुछ इतना अच्छा करूं कि वो जो नहीं कर पाए या फिर जो उनकी खुशियां हैं वो मैं पूरी कर पाऊं। अच्छा, एक बात बता, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये काफ़ी रात रात तक पढ़ते थे, तो आप किस तरह से इनको सपोर्ट करते थे? ऐसे सर देखो, अभी हम तो 8 बजे इसको खाना दे के सो जाते थे। जब भी मतलब रात को हम भी जब भी रात को उठे 2 बजे 3 बजे 4 बजे उस टाइम तक ये पढ़ता ही मिला करता हमारे को। हमारा काम तो बस इतना था, ये बोल दिया तो इनको चाय बना दी, चाय पी ली थोड़ी सी और फिर मतलब सो गया। मतलब सुबह ही उठाया करते, सुबह हम उठाया करते थे, पढ़ता मिला करता हमारे को। और हमने इसको कहा करते बेटा सुबह होगी, हम तो उठ के सो गए, अब आप रेस्ट करो और आप सो जाओ। तो ये 4 बजे 5 बजे चाय पी के सब सोया करते। फिर दिन में 10-11 बजे उठाया करते, नहा धो के और फिर पढ़ाई शुरू कर देनी इसने। इसका काम ही सिर्फ एक ही टारगेट था कि पढ़ना और बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचना जी। और माँ बाप का नाम बहुत ऊंचा करना, गांव का, स्कूल का। तो इस वजह से उन्होंने बहुत मेहनत की और मैं सोचता हूँ कि हर माँ बाप को ऐसे ही बच्चे मिले ताकि माँ बाप का गर्व से सीना ऊंचा हो सके। ये तो अपने आप ही जैसे लगन थी इसको शुरू से ही, मतलब हमेशा बस पढ़ाई में लगन रहती थी कि मेरे को कुछ करना है। तो हमें इतना कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस इतना है कि बच्चा भी पढ़ रहा है तो उसको शांत तक माहौल दे, बस हमारे लिए तो बस इतना ही था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसा कि आपका कहना है कि आप काफ़ी देर रात तक पढ़ाई करते थे, जब आप जेईई की तैयारी कर रहे थे उस दौरान सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाई, फ्रेंड्स कितने बनाए आपने? हाँ, वो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है उस टाइम पे, डिस्ट्रैक्शन। तो हमें लाइक सोशल मीडिया से, क्योंकि हमें पढ़ना भी फ़ोन से ही होता है और फिर डिस्ट्रैक्शन भी फ़ोन ही होता है, तो वो चीज़ एक कंट्रोल करना वो सबसे बड़ी बात है। और उस टाइम पे मैं किसी भी सोशल मीडिया में नहीं था। जब तक मैंने जेईई की तैयारी की, जेईई क्लियर करने के बाद ही मैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी चीज़ें ये उसके बाद ही मैंने स्टार्ट की थी। लेकिन उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, केवल मेरा टारगेट एकदम क्लियर था कि मुझे जेईई क्लियर करना है, जब तक मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और रही फ्रेंड्स की बात, तो स्कूल के फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स भी लाइक एज ए स्पोर्ट ही थे मेरे। लाइक मुझे कुछ डाउट हो गया या फिर उन्हें कुछ डाउट है तो हम आपस में एक दूसरे का डाउट क्लियर करना और वो सब करना, तो फ्रेंड्स ने भी काफ़ी हेल्प करी है मेरी। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, आपका कॉलेज पूरा हो चुका है, अब आगे क्या तैयारियां चल रही हैं और आगे जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अभी जैसे मेरा कॉलेज में रहते हुए ही सैमसंग में प्लेसमेंट हो गई थी, तो अभी मेरी जुलाई में ज्वाइनिंग हुई थी, तो अभी मैं सैमसंग में ही काम कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। श्रद्धेव स्कूल ऑफ साइंस सिमलोटा के अंदर गए तो पुनीत सर होया करते चेयरमैन और प्रिंसिपल, उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट किया करते, हमारी बच्चों के बारे में पूछा करते भाई कैसे चल रहे हैं या चलेंगे या नहीं। तो उन्होंने हमेशा ही मतलब बच्चों का सहयोग दिया और पढ़ाई के ऊपर बहुत बढ़िया ध्यान दिया उन्होंने, और बच्चे आज कामयाब हो गए। इसीलिए हम स्टाफ का ही बहुत बहुत अपने तय दिल से उनका शुक्र अदा करते हैं। जो बच्चे आज टाइम पास करते हैं, माँ बाप की मेहनत नहीं देखते, उन बच्चों को आप क्या कहेंगे, किस तरह मेहनत करनी शुरू करनी चाहिए? देखो, मेहनत करनी तो, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आज के उसमें जॉब्स की कितनी वो है, कमी है। तो अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, तो फिर आगे जाके इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो अभी से स्टार्टिंग से जब भी मतलब मौका मिले या फिर थोड़ा सा ही वो, तो बच्चे को अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, अपने लिए भी, खुद के लिए भी, अपने फ्यूचर के लिए और अपने घर वालों को देखते हुए भी कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। इस चीज़ को देखते हुए बच्चे को स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, पवन सर, वो मेरे लाइक फेवरेट टीचर थे। वो स्टार्टिंग से ही, मेरे 8th क्लास से ही वो मेरे साथ थे और उन्होंने हर स्कूल में भी लाइक अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उन्होंने मेरा हर चीज़ में साथ दिया है। और फिर उनके कारण ही मेरा मैथ इतना अच्छा हो गया था कि मेरे मैथ्स में जेईई में 100 परसेंटाइल आए थे। मेरा मैथ काफ़ी अच्छा था और फिर उसके बाद कॉलेज में भी लाइक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ब्रांच चेंज करने की, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही मेरा मैथ में इतना इंटरेस्ट हुआ कि मैंने कॉलेज में भी अपनी ब्रांच चेंज करके मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ली थी। तो उनका मेरी लाइफ में बहुत लाइक योगदान रहा है। आज मैं हूँ तो कहीं ना कहीं उनका भी एक हाथ है। अच्छा नवीन, मुझे एक बात बताएं, क्या स्कूलिंग के बाद भी कभी स्कूल ने किसी स्टेप पर आपकी हेल्प की है? स्कूलिंग के बाद मेरा एडवांस का एग्ज़ाम हुआ था और फिर उसमें काउंसलिंग वगैरह में भी, तो मैंने स्कूल से कांटेक्ट करते रहा हूँ और फिर अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो या फिर कोई भी एडवाइस चाहिए हो तो स्कूल वालों ने पूरी हेल्प करी है। पवन सर के बारे में बताना चाह रहा था, वो बहुत ही बढ़िया मैथ के टीचर हैं
और हमारे बच्चे को उसने बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाया मैथ के अंदर। और हम भी 2-3 दफ़ा उनसे मिले हैं, बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट की है। और प्रिंसिपल साहब पुनीत सर और पवन कुमार जी मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर लगा लो इनके, और हमारे बहुत चाहने वाले थे। और इनका मैं पूरी ज़िंदगी भर आभार नहीं बोलूँगा, और मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ स्पेशल। जी हाँ, देखिए मेरे साथ भागवी गांव से नवीन और इनका परिवार जुड़ा है। नवीन का कहना है कि जब से समझदार हुए थे तब से अपने पिता को मेहनत करते हुए देखते रहे हैं। इनका एक ही सपना था कि ये पढ़ाई करके इतने कामयाब हो जाएंगे कि जो माँ बाप ने सपने देखे हैं उनको ये पूरा कर सकें। नवीन के पिता का कहना है कि वो मेहनत अपने बच्चों के लिए कर रहे थे बिना दिन रात देखे। इनका मानना था कि अगर बच्चे कामयाब हो जाएं तो ये भी कामयाब हो जाएंगे। इनका कहना है कि इन्होंने आसपास पता किया, बच्चे के जो दोस्त पहले से सर्वोदय स्कूल में पढ़ते थे उनसे बातचीत की, स्कूल में विजिट किया। उसके बाद इन्हें विश्वास हुआ कि अगर इनके बच्चे सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस मिनोटा में पढ़ाई करेंगे तो शायद कामयाब हो सकते हैं। इसलिए स्कूल पर विश्वास करके इन्होंने अपने बच्चों को वहाँ भेज दिया। इनका कहना है कि जो विश्वास स्कूल पर इन्होंने जताया था स्कूल उस पर खरा उतरा और आज इनके बच्चे कामयाब हैं। इनका कहना है कि आज तक इन्होंने जो मेहनत की थी वो मेहनत अब सफल हो गई है, क्योंकि बच्चों के लिए मेहनत करते थे और आज बच्चे कामयाब हैं तो इनकी मेहनत भी सफल हो गई है। नवीन का कहना है कि जो बच्चे आज स्कूल टाइम में मौज मस्ती करते हैं और उनके माँ बाप कड़ी मेहनत करते हैं तो ऐसे बच्चों को संभलने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को अपने माँ बाप की जो मेहनत है, जो कामकाज है, उसे देखने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्कूल का टाइम ऐसा होता है जो बच्चे को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे। तो ऐसे में इनका कहना है कि बच्चों को अपने माँ बाप को भी देखना चाहिए, उनकी मेहनत को देखना चाहिए और मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। नवीन का कहना है कि समय समय पर जो इनके अध्यापक हैं उन्होंने इनको काफ़ी मोटिवेट किया और हर मुश्किल घड़ी में जब भी पढ़ाई से संबंधित कोई मुश्किलें आती थी तब वो इनके साथ खड़े रहे। और आज माँ बाप के सहयोग से, अध्यापकों के मार्गदर्शन से और खुद की मेहनत से आज नवीन नोएडा में आज सैमसंग कंपनी में जॉब करते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं नवीन से प्रेरणा लेनी चाहिए जो आज कोई भी बहाना बनाकर पढ़ाई से दूरी बनाए हुए हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।